तो प्रिया दी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे जितने भी तरह के डिजीजेज हैं, अगर हम एक आहार को बदल लें तो वो सभी रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, अस्थमा हो, ओबेसिटी हो, हाई बीपी हो, या हेयर फॉल हो, या अर्थराइट्स हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, माइग्रेन हो, या सर्वाइकल पेन, या इंडाइजेशन, या एसिडिटी, या इसके अलावा भी आज के जो मॉडर्न एज में जितने भी तरह के डिसीजेज है, कोई भी डिसीजेज है, कि एक अगर आप अपना आहार और लाइफस्टाइल को बदल लेते हैं तो आप इन सब से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये आपको हैरानी हो रही होगी कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने यानी कि इस डाइट प्लान को फॉलो किया है, और 100% जो फॉलो करते हैं, 2 से 3 महीने तक उनकी रिपोर्ट से जब करवाई जाती है तो ये सारी की सारी डिजीजेस है, तो वो मुक्त हो जाते हैं इन सारी बीमारियों से। तो आज हम इसी डाइट प्लान के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस डाइट प्लान में हमने जो पिछला सेशन किया था, जिसमें हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में यानी 16 घंटे का उपवास के बारे में जाना था। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया तो वो यूट्यूब पे वीडियो है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लें और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो क्योंकि डाइट के कारण हम कैसा अपनी कोई भी डिसीज है उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो हमारा डाइट प्लान रहेगा, जैसे आप मॉर्निंग में हम हमारा जो ब्रेकफास्ट रहता है, और फिर उसके बाद लंच, और उसके बाद हम मिड डे मील या डिनर, इसको हम वन बाय वन हम आज जानेंगे। हम इसमें कैसे यानी इसको हम यानी कि कैसे यूज करेंगे और कैसे हमारे लाइफ में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हमारा, जब भी हम सुबह की शुरुआत करते हैं, तो सुबह की शुरुआत के लिए हमने एक स्पेशल वेजिटेबल है, उसकी यानी कि जूस से, मॉर्निंग जूस से स्टार्ट करना है। इस जो भी ये वेजिटेबल है, इसको हम यानी कि स्पेद पेठा, या इंग्लिश में व्हाइट ऐश गार्ड के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में इसका जूस बनाना है। आप मिक्सर या ग्राइंडर से किसी भी तरीके से आप इसका जूस बनाने के बाद, यानी कि 1 गिलास 300 ml एक जूस लेना है आपने मॉर्निंग में। आपकी जो पहली फर्स्ट डाइट रहेगी वो ये जूस रहेगा। और इस जूस को पीने के बाद आपने 1 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि ये जूस ऐसा है जो आपके अंदर में यानी कि क्लीनेस, डिटॉक्सिफाई, आपकी बॉडी को अंदर से पूरी तरह सफाई करेगा। क्योंकि अगर हम इससे पहले थोड़ा सा जान लें कि हम बीमार होते क्यों हैं, हमारे जो बीमारियों का कारण क्या है, हम रोगी क्यों होते हैं। हमारा शरीर दो तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाता है, उससे रस बना के हमारे जितने भी ऑर्गन है ब्लड में पहुंचाता है, और ब्लड में पहुंचाने के बाद जो भी खाने से वेस्ट बचता है वो उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में जब कोई बाधा आती है तो तभी हम हमारे शरीर में कोई ना कोई तरह, किसी ना किसी तरह का रोग बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी फॉरेन मैटर, या हम टॉक्सिन्स कह देते हैं, कि जो हमारे शरीर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारी का, रोग का जन्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें किसी प्रकार की पूरी जिंदगी कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। तो ये जो जूस है, अगर हम ये सुबह लेते हैं, एक 300 ml तक गिलास एक जूस लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं उनको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देगा। और इस जूस को लेते समय आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नमक, मिर्च, मसाला बाहर से ऐड नहीं करना। इसको प्लेन वैसे ही लेना है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगे तो इसमें थोड़ा सा नारियल पानी या प्लेन वाटर मिला सकते हैं। और जूस लेने के बाद आपने 2-3 घंटे बाद कुछ नहीं लेना। उसका रीजन है कि ये आपको अंदर से सफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है। और बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिट है। आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में एक्ने होने शुरू हो गए, तो उससे ये आप बहुत जल्दी, यानी कि आप फर्स्ट डे से ही आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट मॉर्निंग में हमारा टाइम आप अपने अकॉर्डिंग 8 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये जूस नहीं, किसी कारण से हमें ये
यानी वेजिटेबल नहीं अवेलेबल हो पा रही, तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन 1 रहता है, आप 1 गिलास यानी नारियल पानी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एरिया में हैं या आप ऐसी जगह पे हैं, कभी आपको नारियल पानी भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन 2 रहता है हमारे पास वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस में आपने क्या करना है, कोई भी जो सीजनेबल सब्जियां हैं, वो उनका आप, जैसे कि घिया हो सकता है, खीरा, सैलरी, इनका आप सिंपल जूस बना सकते हैं। जैसे टमाटर, और जैसे सर्दी हमारे शुरू हो चुकी है, तो सर्दी में देसी टमाटर और यानी कि मेथी या देसी टमाटर और बथुआ का कॉम्बिनेशन करके देसी टमाटर ले लीजिए और बथुआ ले लीजिए, उन दोनों का यानी कि 200 ml तक 1 गिलास जूस बनाकर पीजिए। ये भी वही सेम करेगा जो ऐश गार्ड करता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस हमारी ऐश गार्ड ही रहनी चाहिए। अगर ऐश गार्ड किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो हम ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 पे जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नाश्ता रहेगा, ब्रेकफास्ट में हमने क्या लेना है, कोई भी जो भी आपके फ्रूट अवेलेबल है, सीजनेबल है, एक फुल बड़ी प्लेट उस फ्रूट को लेना है आपने। और ध्यान ये रखना है कि एक बार में एक तरह का ही आपने फ्रूट लेना है, जो भी सीजन का फ्रूट है। आपने हमेशा आपके जो ऑलवेज ईट सीजनेबल एंड रीजनेबल, जो आपके अवेलेबल है, आपके वहां का फ्रूट है, वही लेना है हमने। ये नहीं स्टोर फ्रोजन या स्टोर्स का फ्रूट हमने नहीं लेना। एक बड़ी प्लेट फ्रूट लेना है। इसमें आपने फ्रूट लेते समय क्या नियम रखना है कि ना तो इसमें कुछ ऊपर से कोई नमक या इस तरह का मसाला नहीं डालना, कोई इसमें लेमन वगैरह नहीं, इसको प्लेन आपने फ्रूट को काटना है और भर पेट आपने फ्रूट को खाना है। और वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, वो जो भी आप डे बाय डे चेंज करके ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए एक दिन आपने पपाया लिया, तो दूसरा दिन आप गुआवा ले सकते हैं। और इन फ्रूट को लेते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है कि वो फ्रूट आपने ज्यादा से ज्यादा चूज करना है जिसमें वाटर रिच हो, जिसमें जितना ज्यादा पानी की मात्रा हो, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक यहाँ फ्रूट को अवॉइड करना है बनाना को, उसका रीजन हम आगे जाने के। बनाना हमने नहीं लेना, जिनको भी किसी तरह का कोई चैलेंज आ रहा है उनके लिए बनाना आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी कारण ये उसमें बहुत कम पानी की मात्रा होती है, वो पानी कम होता है और डाइजेशन में वो ज्यादा समय लेता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे डाइजेशन के लिए, तो वो पच नहीं पाता। तो ये तो आपका रहेगा नाश्ता। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आप 10 बजे ले सकते हैं, या अगर आपने जूस 8 बजे लिया है, तो 2 घंटे बाद या 1 घंटे तक आप 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अगर आपने जूस 9 बजे लिया है, तो आप अपना ये नाश्ता 11 बजे तक ले सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हमारा लंच रहेगा। लंच में हम 100% गेहूं के आटे से बनी हुई चपाती लेंगे। और इस चपाती को हमने प्लेन जैसे खाते हुए, लेकिन हमने अब इसको चेंज करना है, ऐसे प्लेन गेहूं से ही नहीं बनाना। इस चपाती को बनाने की विधि क्या रहेगी, इस चपाती में हमारे यानी कि 50%, जो 50% गेहूं का आटा लेंगे, और वो भी विद चोकर। हमने जैसे हम कई बार उसको छानने के बाद वो चोकर अलग कर देते हैं, लेकिन आपने उस चोकर को भी इसमें मिला लेना। छानने के बाद आपको लगे कुछ अलग पार्टिकल्स हैं, उनको हटा के फिर वापस उसी आपने आटे में मिला लेना है। और उसके बाद इसमें आपने 50% सब्जियां मिलानी है इस आटे को गूंथते समय। वो आपने ग्रेट करके सब्जियों को, जो भी आपके सीजन की सब्जियां हैं, उनको आप इसमें मिक्स करके और फिर उसकी रोटी बनानी है। वो आप कौन कौन सी सब्जियां, जैसे कौन कौन सी आप चपाती बना सकते हैं, जैसे पालक चपाती बना सकते हैं, और घिया की चपाती बना सकते हैं, खीरे की चपाती बना सकते हैं, चुकंदर की चपाती बना सकते हैं, और गाजर की चपाती बना सकते हैं। आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने 50% आटा लेना है और 50% ही जो ये सब्जियां, जो भी सीजन की सब्जियां हैं आपके, जो भी वहां अवेलेबल है, उस सब्जी को लेकर इन दोनों को मिक्स करके फिर आपने चपाती बनानी है। और ये डाइजेशन आपके इंक्रीज करेगी डाइजेशन को, और इजिली आपके अंदर से बॉडी को क्लीन भी करेगी, ये जब ये सब्जियों की मात्रा हम इतनी बढ़ा लेते हैं हमारी रोटी में। तो इसके बाद अगर हम जाएं, और उसके बाद अगर आप सब्जी, अगर मान लीजिए आप चपाती एक ले रही हैं, तो सब्जी उससे डबल लेनी है,
2 कटोरी लेनी है। और अगर आप चपाती 2 ले रहे हैं तो सब्जी की मात्रा आपने 4 कटोरी ले लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जी के साथ साथ, सब्जी और चपाती के साथ हम वीकली उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज किस में कर सकते हैं? आप चपाती सब्जी की जगह राइस सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने राइस के साथ राजमा, चना इन चीजों को अवॉइड करना है। ये नहीं कि राजमा, चना और दाल अच्छे नहीं है, लेकिन जब आप किसी डिजीज से आप किसी डिजीज का सामना कर रहे हैं तो उन समय में ये नहीं लेना, क्योंकि हम उनको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम हमारा जो लाइफ मॉडर्न लाइफस्टाइल है और हम जो डाइट ले रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की ले रहे हैं, क्योंकि उनको यानी कि राइस के साथ साथ वो चना भी लेते थे, या वो चना और दाल और इन चीजों को वो खाने में अपने ऐड करते थे। लेकिन उनका जो शेड्यूल रहता था वो 6 से 8 घंटे की धूप में मेहनत करते थे, जिससे उनको वो डाइजेस्ट हो सकता था। हमारा हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारा 6 से 8 घंटे सीटिंग अगर रहती है, अगर हम ये डाइट रखेंगे तो उनको डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम दाल या उसके बाद चना या राजमा हम ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, फिर वो हमारी बॉडी में एज ए फॉरेन मैटर के रूप में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब तक आप किसी डिजीज का फेस कर रहे हैं तब तक तो इन चीजों को, चना, राजमा और दाल को अवॉइड करना है। आपने वेजिटेबल वो लेनी है जिसमें जितना ज्यादा पानी की मात्रा हो, आप वेजिटेबल को भी चूज करते हुए इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लंच के बाद हम चलते हैं। कई बार कई लोगों को 4 बजे फिर दोबारा भूख लग जाती है, तो उस समय आप क्या ले सकते हैं? यही जो स्पेद बेटा है या व्हाइट आशगार्ड एशगार्ड है, उसका 1 गिलास आप जूस ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं अवेलेबल तो आप 1 गिलास कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अगर फिर भी आपकी भूख लगता है अब भी नहीं कम हो रही, तो एक गिरी ले सकते हैं, जिसे हम गिरी, कोकोनट की गिरी ले सकते हैं। वो आप 50 से 100 ग्राम तक, वो आप जो कच्चा नारियल आता है उसकी गिरी, वो आप ले सकते हैं। वो आपको काफी हद तक सेटिस्फाइड करेगी और वो आपके हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिट रहेगी। और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिड डे मील, 4 बजे के मील के बाद, तो हम चलते हैं लंच की ओर, सॉरी डिनर की ओर। हमारे डिनर में हम क्या ऐड करेंगे? डिनर में हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन रहेगा सैलेड और दूसरा वेजिटेबल सूप। और सैलेड बनाते समय आपने जो भी आपके सीजनेबल वेजिटेबल हैं उनका सैलेड बनाना है। और सैलेड बनाते समय भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें किसी प्रकार का कोई नमक या मसाला या ऊपर से लेमन नहीं डालना, आपने प्लेन उसको बनाना है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप मिलाना चाहते हो तो उस पे भी वो गिरी, नारियल की गिरी आप उस पे डाल सकते हो, और उससे आप एक अच्छा टेस्ट भी आपको लगेगा। और ये सैलेड को आपने खूब चबा चबा के 15 से 20 मिनट में आपने इसको खाना है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन रहता है, अगर आपके पास सैलेड नहीं है या आप सैलेड से बोर फील करते हो रोज रोज खाने से, तो आप सूप ले सकते हो। कोई भी सीजनेबल मिक्स वेजिटेबल सूप या एक सब्जी का सूप, जो भी आपको पसंद हो वो भी ले सकते हो। सूप में भी इसी बात का ध्यान रखना है, आपने एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ नहीं मिलाना। अगर ज्यादा से ज्यादा हरा धनिया पत्ते मिला सकते हो, और कोई नमक या मिर्च या मसाला या घी या ऑयल किसी प्रकार का आपने उसमें ऐड नहीं करना, उसको प्लेन ही पीना है सूप को भी। तो ये हमारा डाइट प्लान था, जैसे कि हमने जाना, जिसमें हमारे पास सुबह के समय आप 9 बजे से स्टार्ट करते हो। तो उसमें हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले सफेद पेठे का जूस, जिसे हम डिटॉक्स जूस के नाम से जानते हैं और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो नारियल पानी। अगर नारियल पानी भी नहीं अवेलेबल रहता तो हमारे पास सब्जियों का जूस भी हम निकाल के पी सकते हैं। जो भी सीजनेबल सब्जियां हैं, 1 या 2 सब्जियों को मिक्स करके भी हम जूस निकाल कर पी सकते हैं। उसके बाद हमारा लंच या नाश्ते में 11 बजे के लगभग, 2 घंटे के गैप के बाद, आपने जब ये जूस लिया है उसके 2 घंटे के गैप के बाद आप एक फुल प्लेट ताजे फल लेंगे, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हैं, सीजनेबल हैं। और उस फलों को लेते समय हमने इस बात का ध्यान रखना है कि वो फ्रोजन नहीं होने चाहिए, वो सीजन के ही होने चाहिए।
और उसके बाद हम फलों के बाद 2 बजे के लगभग हम लंच लेते हैं। लंच में आप अनाज ले सकते हैं, उसमें आप सात्विक सब्जी बना सकते हैं। सात्विक सब्जी के लिए क्या रहता है, जीरो ऑयल हम यूज करते हैं। और चपाती में जैसे हमने जाना कि उसमें कुछ वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप वीकली चेंज करना चाहिए, सब्जी और राइस के साथ इसे चेंज भी कर सकते हैं। और लंच के बाद कई लोगों को लगता है कि मेरे को दोबारा फिर 4 बजे के लगभग भूख लगनी शुरू हो गई है, तो उस भूख के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा हम सफेद पेठे का 1 गिलास जूस ले सकते हैं। अगर आपने सुबह पेठे का जूस लिया, अब लगता है कि आपका मन नहीं है पेठे का जूस लेने का, तो आप नारियल पानी ले सकते हैं। और नारियल पानी के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही, तो आप नारियल गिरी ले सकते हैं। और उसके बाद जो डिनर है, डिनर में हमने क्या करना है, एक तो सैलेड ले सकते हैं। यानी कि सैलेड में मैंने आपको बताया है कि उसमें किसी प्रकार का नमक मिर्च मसाला या नींबू बिना डाले उसको आपने सिर्फ और सिर्फ नारियल गिरी ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 या 3 तरह की जो भी सैलेड के रूप में हम वेजिटेबल खाते हैं उनका सैलेड बनाइए, उनको खूब चबा चबा कर खाइए। और सैलेड और दूसरा हम सूप ले सकते हैं। इन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं, तो 2 से 3 महीने में आप किसी भी प्रकार की आपका, मान लो को लगता है आपको ओबेसिटी, आपका ओवरवेट है, या आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी स्किन पर एक्ने है, या आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपका लो रहता है, आप पूरा दिन थके थके रहते हैं, तो अगर आप इस डाइट को 3 महीने कंटिन्यू 100% फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप उस पे ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे हम आज के सेशन को यहाँ विराम देंगे, एक हिपोक्रेट्स है जो हमारे यानी कि एलोपैथी के जनक जिन्हें माना जाता है, जिन्होंने एलोपैथी की शुरुआत की थी, उनके कोट के साथ, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यानी कि आप अपने खाने को अपनी दवाई बना लीजिए, वरना जो दवाई है वो आपका खाना बन जाएगी। तो ये आपने इस बारे में विचार करना है। थैंक यू ऑल, हैव ए वंडरफुल डे।